प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सर्वसमीकाओं के आधार पर बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे बेटा आप लोगों को एक वीडियो में मैंने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ कह लो, चाहे सूत्र कह लो, मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो इस उस वीडियो से आप लोग सीख चुके होंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ यानी सूत्र क्या होते हैं। उनका उपयोग बेटा हम इस वीडियो में करेंगे और बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो आइए बेटा प्रश्न नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं और बहुत आराम से मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूँगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँगे। तो बेटा पहला सवाल क्या है हम लोगों का? पहला सवाल है कि कोसेक कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर पूरे का स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा हम लोगों को सिद्ध करना है ना। तो आइए हम लोग अच्छे से इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे? तो बेटा सबसे पहले हम लोग ले लेंगे आरएचएस। क्या ले लेंगे? आरएचएस। तो देखो बेटा ये हम लोगों का बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, दाहिने हाथ की तरफ दाहिना पक्ष, बाएं पक्ष की तरफ बायां पक्ष। तो मतलब इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष को और हिंदी इधर राइट हैंड साइड कहते हैं दाएं पक्ष को, है ना बेटा। तो हम लोग क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हम लोगों की? ये है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो हम लोग इसको कैसे बेटा हल करेंगे। तो बेटा मैंने आप लोगों को कुछ फार्मूले बताए हैं कि जहां पर कोसेक थीटा लिखा होगा उसे हम लोग 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग बेटा लिख सकते हैं कोसेक थीटा की जगह 1 अपान साइन थीटा, तो लिख देंगे 1 अपान साइन थीटा। अब ये माइनस लगा देंगे। काट थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो काट थीटा। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला बेटा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। मैंने ये फार्मूला पढ़ाया है आप लोगों को। तो बेटा यहाँ पर आप लोग रख देंगे कि काट थीटा की जगह पे लिख देंगे कास थीटा बटे साइन थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब काम क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पर बेटा नीचे के हर एक जैसे हैं साइन थीटा और साइन थीटा। तो भिन्नों का जब बेटा घटाना पढ़ेंगे या जोड़ पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बताया है जब साइन थीटा एक जैसे हैं तो हम लोग क्या लिख लेंगे? साइन थीटा। और ये लिख देंगे 1 माइनस का कास थीटा और पूरे का स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो बेटा थोड़ा सा काम ये करना है कि जैसे मान लो जैसे लिखा है 4/5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 4 पर भी स्क्वायर लगा है और 5 पर भी लगा है। तो ऐसे ही बेटा हम लोग इसको अलग अलग लिख लें। जैसे 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर और बटे में साइन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। अब देखो काम क्या करेंगे? बड़े आराम से हम लोग इसको बेटा सिद्ध कर देंगे। अब काम क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पर हमने बेटा एक फार्मूला आप लोगों को बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पर होगा उसका फार्मूला होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो देखो ये जो है इसको ऐसे ही लिख देंगे 1 माइनस कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इतना हम लोगों ने लिख लिया है। अब देखो काम क्या करना है थोड़ा सा आगे कि 1 माइनस कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर ये लिखा है इतना। तो इसका मतलब है कि जैसे मान लो 3 की घात 2 लगी हो तो इसका मतलब 3 गुणे 3 एक ही जैसा है ना। तो इसका मतलब ये दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा, इसको दो बार लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे लिखा है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो अगर हम लिख दें 1 की घात 2 और माइनस कास स्क्वायर थीटा तो बात एक एक की घात चाहे जितनी भी लगी हो गुणा करोगे तो एक ही आएगा, तो इतना ही तो रहेगा। तो ये देखो बन जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी। तो ये होता है।
तो देखो ए बेटा हो गया हमारा 1 और बी कितना हो गया? बी हो गया cos थीटा। तो इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे इसको। तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस cos थीटा और एक में लिख देंगे 1 माइनस का cos थीटा। तो देखो बेटा, अगर मान लो 4/4 लिखा है तो एक जैसे अगर ऊपर नीचे है तो काट देते हैं। तो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 1 माइनस cos थीटा और नीचे क्या बचा? 1 प्लस का cos थीटा। तो देखो जो बेटा हम लोगों का LHS, हम लोगों ने LHS लिया, तो ये कितना LHS हमने इतना लिया और हमने लगाते हुए क्या किया? 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा दिखा दिया। क्या दिखा दिया? RHS। तो बराबर हम लोग क्या दिखा दिए हैं? RHS दिखा दिए हैं। फिर क्या लिख दोगे? लिख दो यहाँ पर बेटा। अब प्रूफ हो गया है तो लिख दो इसको। क्या लिखोगे? लिख दो इट प्रूव्ड। क्या लिख दो? इट प्रूव्ड। मतलब क्या हो गया? यह सिद्ध हो गया। तो बेटा आप लोगों को पहला सवाल मेरा ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए बेटा अब हम लोग क्या करते हैं, अपना सवाल दूसरा लेते हैं। तो बेटा आप लोग पहला सवाल समझ गए होंगे, ये आप लोग देख लीजिए, पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं। तो जैसे मान लो दूसरा कुछ इस प्रकार का सवाल हो, तो इसमें क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि कास ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कास ए बराबर 2 से के, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग बेटा LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड कास ए और 1 प्लस का साइन ए प्लस 1 प्लस का साइन ए बटे कास ए। अब देखो बेटा इसमें क्या करते हैं कि कास ए को कास ए से इसका क्रॉस गुणा करा देते हैं, इसको इससे इसको इससे। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, कास ए को कास ए से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए। अब प्लस लगा देंगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए एक जैसा दो बार लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर। ये ऐसे लिख देंगे, दो बार लिखा है। कि जैसे बेटा मान लो कि 5 × 5 दो बार लिखा हो एक जैसा, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2। ऐसे ही ये वाला दो बार गुणा करना था तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, कास ए का गुणा 1 प्लस साइन ए से कर देंगे। तो कास ए और 1 प्लस साइन ए इसको ब्रैकेट ही में रख दो, यहाँ पर गुणा ना करो, मतलब ऐसे लिख दो गुणे में। अब देखो लिखेंगे कास स्क्वायर ए प्लस, अब देखो एक फार्मूला ये होता है कि कि ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो देखो अगर लिखा है 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, तो बेटा ए हो गया 1 और बी हो गया साइन ए। तो हम लोग इसी फार्मूले से इसको ओपन कर देंगे। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर लिखो चाहे ना लिखो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2a, का मतलब एक, एक ना लिखो और यहाँ क्या लिख दो? बी। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे? लाइन बना देंगे ऐसे। फिर क्या लिखेंगे? कास ए और 1 प्लस का साइन ए। तो बेटा हमने आप लोगों को ये भी बताया है कि जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है वहां पर क्या हो जाता है? एक। तो देखो साइन स्क्वायर ए और प्लस कास स्क्वायर ए, मान लो ये एक जगह पे हम लोग लिख दें, है ना? क्या करें एक जगह पर, तो मान लो ऐसे साइन स्क्वायर, मान लो यहाँ लिख दें साइन स्क्वायर ए और फिर ये कास स्क्वायर लिख दें कास स्क्वायर ए और प्लस का 1 पहले से ही है और प्लस का ये बचा 2 साइन ए। फिर ये लाइन बना दो। अब क्या करना है, नीचे है कास ए और 1 प्लस का साइन ए। तो देखो अभी जो मैंने फार्मूला बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। तो ए हो चाहे थीटा हो, इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
तो बेटा इसके जगह पर मतलब इसके जगह पर हम लोग 1 रख सकते हैं और प्लस 1 पहले से ही है और प्लस का 2 और ये क्या हो जाएगा साइन ए और फिर नीचे क्या है कास ए और 1 प्लस का साइन ए इतना हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसको, अब हम लोग लिख सकते हैं कि एक एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 साइन ए पहले से ही है और बटे में कास ए और 1 प्लस का साइन ए दिया गया है। अब मान लो इधर लगा देते हैं। अब देखो 2 सब में कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखो जब 2 कॉमन चला गया तो यहाँ बचा 1 और 2 कॉमन चला गया तो क्या बचा साइन ए और पहले से बेटा हम लोगों का है कास ए और 1 प्लस का साइन ए। तो देखो ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, ये 2 बचा और नीचे क्या बचा कास ए बचा। नीचे कितना बचा कास ए बचा। अब हम लोग क्या करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटे कास ए ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे लिख देंगे 2। अब देखो ये क्या होता है कि 1 बटे का से होता है सेक थीटा के, किसके होता है सेक थीटा। अब यहाँ ए है तो हम लोग ए लिख देंगे तो ये क्या लिख देंगे सेक ए, क्या लिख देंगे सेक ए। तो देखो हम लोगों को सवाल में ये वाला दिया था, ये लेफ्ट हैंड साइड दी थी राइट हैंड साइड दी थी तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने ली है, इसको हल करते हुए आए हैं। तो देखो ये वाला राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या हो गया है हम लोगों का प्रूफ हो गया है। तो लिखेंगे बराबर आर एच एस तो क्या लिख देंगे प्रूव्ड, क्या लिख देंगे प्रूव्ड। तो बेटा ये वाला हल हो गया। तो बेटा आप लोगों को 2 नंबर भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग सवाल नंबर 3 करते हैं। तो मान लो सवाल नंबर 3 कुछ ऐसा दिया गया हो, देखो कुछ मान लो इस प्रकार से 3 नंबर सवाल दिया गया हो तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे एलएचएस ले लेंगे। तो मान लो एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, साइन थीटा -2 साइन की घात 3 थीटा और बटे 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। तो अब देखो साइन थीटा दोनों में कॉमन मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ जब साइन थीटा कॉमन चला गया तो 1 बचा -2 बचा। साइन यहाँ 3 बार था, एक बार बाहर चला गया तो ये बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे लाइन बना देंगे ऐसे, कास थीटा कॉमन मिल जाएगा। तो देखो बेटा हम लोग कास थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और कास स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 क्योंकि ये कास थीटा बाहर चला गया है। अब देखो थोड़ा सा काम हम लोगों को और करना है इसमें। थोड़ा सा काम क्या करना है कि जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसको मान लो केवल 1 - 2 तो मान लो हम लिख देते हैं इधर समझा देते हैं कि साइन थीटा, अब छोटा ब्रैकेट थोड़ी देर के लिए बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ये लिख दो 1 माइनस लिख दो 2, अब छोटा ब्रैकेट 2 के पीछे। तो देखो यहाँ पर हमने ये फार्मूला ये बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पे लिखा है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया और मान लो ऐसे बंद कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे ये लिख देंगे ऐसे ही कास थीटा और 2 कास स्क्वायर थीटा -1। हम लोग केवल इसको या तो चेंज कर लें या तो इसको चेंज कर लें। तो मान लो हम लोगों ने ऊपर वाला चेंज कर लिया है। तो अब देखो इसके बाद क्या होगा, लिखेंगे साइन थीटा फिर मान लो छोटा ब्रैकेट, अब देखो 1 लिख देंगे,
-2 से गुणा करेंगे 1 को, तो माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस -2, 2 एकम 2 और माइनस को जब इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब नीचे फिर लाइन खींच देंगे, लिखेंगे कॉस थीटा। अब देखो यहाँ क्या हो गया है 2 और कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये बेटा सवाल बहुत आसान है लेकिन वो बार बार लिखना पड़ रहा है तो आप लोगों को थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा है नहीं। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर बस समझ लो आंसर आने वाला है। लिख देंगे साइन थीटा। अब देखो -2 से 1 निकल जाएगा तो -1 बचेगा और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, नीचे है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो देखो बेटा -1 यहाँ है तो -1 यहाँ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब यहाँ है। तो बेटा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एक जैसा है तो कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा बहुत सारे तरीके इस सवाल को लगाने के लिए हैं लेकिन बेटा हम क्या करेंगे, एक ही तरीका तो यहाँ बताएंगे क्योंकि समय का मतलब ध्यान रखते हुए है ना, वीडियो लंबा ना हो। तो अब देखो जो बचा है वो क्या है बेटा, यहाँ पर बचा है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। अब देखो एक फार्मूला बेटा ये मैंने आप लोगों को लिखाया है कि जहाँ पे जहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा वहाँ टैन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ जो सवाल में दिया गया है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं टैन थीटा। तो बेटा इसको हम लोग लिख देंगे टैन थीटा। तो देखो हम लोगों को सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया तो राइट हैंड साइड टैन थीटा हम लोगों का सिद्ध हो गया। तो बेटा हम लोग लिख देंगे बराबर RHS। तो लिख देंगे इट प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, इट प्रूव्ड। तो बेटा ये सवाल भी अच्छे से हम लोगों ने हल कर लिया है। तो आइए बेटा अब हम लोग सवाल नंबर 4 देखते हैं। आप लोगों को बेटा ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो मान लो कि सवाल 4 नंबर कुछ इस प्रकार का हो कि जैसे मान लो सवाल कुछ 4 ऐसा हो कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। तो देखो हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग एलएचएस ले लेंगे इसका। तो एलएचएस लेंगे 1 प्लस सेक ए बटे क्या ले लेंगे, सेक ए। अब देखो क्या करेंगे, लिख देंगे 1 प्लस लगाएंगे। अब देखो बेटा जहाँ सेक ए होगा तो मतलब जहाँ सेक थीटा होता है उसे 1 बटे कास थीटा हम लोग लिख सकते हैं, 1 बटे कास थीटा। तो देखो सेक ए है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे कास ए। ये लाइन बना देंगे ऐसे, मेन बराबर यहाँ लगाएंगे। अब सेक ए को हम लोग 1 बटे कास लिख सकते हैं तो 1 बटे कास ए है तो ए लिख देंगे। अब क्या करेंगे, काश ए को इधर से गुणा कराएंगे। जैसे बेटा मान लो लिखा हो 2 प्लस 3/4, तो 4 दूनी 8 और इसमें 3 जोड़ देंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 11/4 फिर हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोग इसको भी करेंगे, कासे से 1 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा कासे और ये प्लस का 1 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा और फिर से बटे में 1 बटे का से पहले से था। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे कि जैसे ये ऐसे आ गया है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आया है कास ए प्लस 1 बटे कास ए। तो बेटा जो मतलब इसको इससे भाग किया जा रहा है तो देखो गुणा लगा देंगे, जो सबसे नीचे है ये ऊपर पहुंच जाएगा और जो यहाँ है ये 1। तो यहाँ यहाँ का से कट जाएगा तो का से प्लस 1 बचेगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर काट दें, का से कट जाएगा। तो अब देखो बचा क्या बेटा, यहाँ पर बचा कास ए और प्लस का 1। अब इस 1 से मतलब नहीं, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। तो देखो बेटा इस सवाल में क्या किया गया है
कि हम लोगों ने जब एलएचएस किया है तो आरएचएस नहीं आया है। तो बेटा कुछ सवालों में हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस भी हल करना पड़ता है और आरएचएस भी हल करना पड़ता है, तब जाके हम लोग सिद्ध कर पाते हैं। तो बहुत सारे नियम हैं, अब कोई नियम होगा कि एलएचएस ले लो तो आरएचएस भी हल हो पाएगा। तो अब हम लोगों ने इस विधि से लगा दिया है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस तो हल कर लिया है, तो अब हम लोग क्या ले लेंगे, आरएचएस ले लेंगे। तो आरएचएस क्या है, साइन स्क्वायर ए और बटे में 1 माइनस का से। अगर मान लो यहाँ पर हम इसके संयुग्मी से गुणा करा दें, है ना, का से प्लस 1 और गुणे में 1 माइनस का से माइनस 1 और का से माइनस 1 तब लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही लगा दें यहाँ पर, है ना। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ए, तो बेटा जहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिखा होता है इस फार्मूले से, वहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए, मतलब थीटा लिखा है तो ए, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर ए और बटे में क्या दिया है 1 माइनस कास ए। तो देखो अभी मैंने बताया था पहले सवाल में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिया गया है, तो एक का स्क्वायर मतलब ए बन जाएगा, कास स्क्वायर ए मतलब बी बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी। तो बेटा ये इतना हो गया और नीचे पहले से है 1 माइनस कास, तो 1 माइनस कास 1 माइनस कास कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस क्या बचेगा, का से। देखो 1 प्लस का से प्लस 1, 1 प्लस का से बात एक ही तो है। तो एलएचएस और आरएचएस हमने दोनों सवालों को मतलब दोनों तरफ के लगा दिए हैं। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। तो लिखेंगे इट प्रूव्ड, मतलब क्या हो गया, यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया, है ना बेटा। तो आप लोगों को ये सवाल नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मान लो बेटा कुछ सवाल ऐसा दिया गया हो, एक सवाल और ले लेते हैं। मान लो कि ऐसा सवाल दिया गया हो, 5 नंबर देखो बेटा इस प्रकार का, कि सिद्ध कीजिए कि tan थीटा प्लस काट थीटा, tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये वाला सवाल दिया गया हो। तो हम लोग फिर ले लेंगे एल एच एस। तो एल एच एस क्या दिया गया है, tan थीटा और प्लस का काट थीटा, और हमको ये वाला सिद्ध करना है। तो देखो इसको भी हम लोग बड़े आराम से सिद्ध कर देंगे। तो देखो जहाँ पे tan थीटा लिखा है तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, और जहाँ पे काट थीटा लिखा है उसका फार्मूला कास थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा को तोड़ देंगे साइन थीटा बटे कास थीटा में प्लस लगाएंगे, काट थीटा को तोड़ देंगे कास थीटा बटे साइन थीटा में। तो बेटा अब यहाँ पर आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि हमने यहाँ पर tan थीटा को 1 बटे काट में क्यों नहीं तोड़ा है। बेटा बहुत सारे तरीकों से सवाल लग जाएंगे, है ना। जैसे मान लो आप इसमें तोड़ के देखो, हमने इसमें तोड़ दिया है। तो जिससे सिद्ध हो जाए, मान लो कहीं पर हमको जाना है, तो अगर मान लो घर में होते हैं और कहीं पर हमको जाना है तो उसका रास्ता हमारे माइंड में पहले ही आ जाता है कि हमको कैसे कैसे जाना है, तब मंजिल तक पहुंचना है। तो ऐसे ही सवालों में जब आप लगाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो खुद समझ जाएंगे कहाँ पर कौन से फार्मूले यूज करने हैं। तो आइए बेटा आगे समझते हैं। तो अब देखो साइन थीटा को साइन थीटा से क्रॉस गुणा कर देंगे, कास थीटा को कास से गुणा कर देंगे। तो साइन थीटा एक ही जैसे 2 बार हैं, तो मतलब क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस लगा देंगे कास थीटा एक ही जैसे हैं, तो लिख देंगे कास स्क्वायर थीटा। अब बटे में कास थीटा और साइन थीटा का गुणा कर लेंगे, तो मान लो साइन थीटा पहले लिख दो चाहे कास थीटा लिख दो, तो मैंने लिख दिया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा मैंने पहले ही फार्मूला बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बेटा हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे 1 और फिर बटे लगा देंगे, लिख देंगे साइन थीटा और कास थीटा जो दिया गया है। अब देखो इसका मतलब है हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा और गुणे में
1 बटे cos थीटा, क्योंकि 1 से 1 को गुणा करोगे तो 1 1 कम 1 यही तो आएगा, sin थीटा से cos थीटा को गुणा करोगे तो यही तो आएगा। अब देखो यहाँ पर ये ऐसा किस लिए लिखा है? अब देखो यहाँ पर जहाँ पर 1 बटे साइन थीटा होता है, मतलब कहाँ पर है 1 बटे साइन थीटा यहाँ पर दिया गया है। जहाँ पर 1 बटे साइन थीटा होगा उसको हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो 1 बटे साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा इंटू मतलब गुणा वही। अब देखो जहाँ पर 1 बटे कास थीटा लिखा है तो वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 1 बटे कास थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा लिख सकते हैं। तो बेटा ये हम लोगों का हल हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर बेटा था कि सेक थीटा इंटू कोसेक सिद्ध करना था, तो चाहे सेक पहले लिखो चाहे कोसेक लिखो, ये सिद्ध हो गया। तो बराबर आर एच एस, ये हल हो गया। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि जैसे मान लो जैसे 5 गुणे 2 है तो 5 दूनी 10, चाहे 2 गुणे 5 लिखो तब भी 10 ही होगा। तो ऐसे ही चाहे ये पहले लिखो चाहे ये पहले लिखो यहाँ पर, तो ये हम लोगों का RHS आ गया, तो बराबर सिद्ध हो गया। तो हम लिख देंगे इट प्रूव्ड, मतलब यह क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो बेटा आप लोगों को ये पांचों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मान लो कि कोई सवाल ऐसा सिद्ध करने के लिए आ जाए, एक सवाल और बता देते हैं। जैसे मान लो कोई सवाल ऐसा आ जाए, 6 नंबर ले लेते हैं, कि दिया हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा बराबर 1 सिद्ध करना हो। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, मान लो हम यहाँ पर LHS ले लिए है ना बेटा, यार बार बार क्या लिखे हम, है ना, बार बार क्या लिखे, इसको मान लो हमने ले लिया। तो अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो देखो सब फार्मूलों का खेल है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर ये काम करना पड़ेगा आप लोगों को कि जैसे मान लो यहाँ पर दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में। तो बेटा देखो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो इसका फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही a स्क्वायर a है एक और b है साइन थीटा, तो ऐसे ही हम लोग इसको ओपन करके क्या करेंगे? लिख देंगे। तो देखो लिख देंगे इसको 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब ए स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर लिखो चाहे ना लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा यहाँ जब कुछ नहीं है तो बुरा है, सारा खेल फार्मूलों का है। तो देखो जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा वहाँ पर कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह कास स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? कास स्क्वायर थीटा। तो अब देखो क्या करेंगे, चाहे कास थीटा का उल्टा लिखो चाहे सेक थीटा का उल्टा लिखो, तो देखो बड़े आराम से यहाँ पर हल हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि सेक थीटा का उल्टा 1 बटे कास थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर यहाँ पर लगा है, तो मतलब सेक थीटा का उल्टा लिखो कास थीटा। अब यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, जितनी घात लगी होगी उतनी लगा देंगे। अब देखो इनटू में पहले से क्या दिया गया है? कास स्क्वायर थीटा। तो देखो कास स्क्वायर थीटा नीचे और कास स्क्वायर थीटा ऊपर, ये कट जाएगा। तो बेटा यहाँ क्या बचा? एक बचा। तो देखो यही तो हम लोगों को सिद्ध करना था। तो बराबर RHS, ये हल हो गया। तो ये भी क्या हो गया? इट प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। तो बेटा आप लोग अच्छे से इन सवालों को समझ पा रहे होंगे। अब जैसे बेटा मान लो एक सवाल सिर्फ और बता देते हैं, मान लो कि एक सवाल और लगवा देते हैं। मान लो ऐसा सवाल आ जाए, मान लो ऐसा सवाल आ जाए सिद्ध करने के लिए कि अंडर रूट 1 प्लस
साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। तो इसको हम लोग कैसे देखो हल करेंगे, तो LHS ले लेंगे। तो LHS क्या है कि 1 प्लस का साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा। तो अब बेटा इसमें एक काम ये करते हैं कि ये जो निशान है माइनस का इसके प्लस से गुणा करा देते हैं, मतलब इसको 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अंश और हर में इसको गुणा करा देते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि लिखेंगे, देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दोनों एक जैसे हैं दो बार, तो मतलब इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो एक ब्रैकेट में मतलब इधर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अभी मैंने इसके पहले सवाल में बताया है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस का साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बटे में, अब देखो फिर से फार्मूले का काम, जगह जगह पे फार्मूले लगेंगे। तो देखो जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कास स्क्वायर थीटा। तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर काम क्या करना है कि जैसे मान लो दिया हो बेटा, जैसे दिया हो 4/5 की घात 2, तो इसका मतलब है कि 4 पे भी घात 2 लगी है और 5 पे भी घात 2 लगी है ना, इस प्रकार से। तो हाँ, जैसे मान लो ये अलग अलग लगी है, ऊपर भी लगी है घात 2 नीचे भी लगी है, तो हम लोग इसको ऐसे एक ही ब्रैकेट में लिख के घात 2 लगा सकते हैं। तो देखो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लिखेंगे अंडर रूट, क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा, पूरे का स्क्वायर लगा सकते हैं ऐसे। तो जब पूरे का स्क्वायर लगा सकते हैं तो अब क्या करेंगे, अब देखो ये जो वर्गमूल का निशान होता है इसका मतलब होता है 1/2, क्या होता है 1/2। तो जैसे बेटा मान लो कि जैसे मान लो कि 5 पर स्क्वायर लगा हो ऐसे और ऐसे लगा हो 5 स्क्वायर हो और फिर रूट हो, तो देखो लिखेंगे 5 की घात 2। अब देखो इस निशान का जो ये वर्गमूल है इसका मतलब होता है 1/2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 एक ही तो बार बचेगा। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि इसकी घात से ये स्क्वायर हट जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि एक बार ये ज्यादा लिख दिए हैं, तो मान लो ये रूट नहीं लगाना है बेटा, क्या करना है ये वाला रूट अब नहीं लगाना है, इसको हटा देना है। तो मान लो हम इधर हल कर देते हैं, इसके बाद इधर से हल कर देते हैं। तो देखो इसके रूट से ये वाला कट जाए, मतलब इसके स्क्वायर से ये वाला निशान कट जाएगा। तो बचा क्या, बचा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या बचा कास थीटा। अब देखो एक के बटे में कास थीटा है, क्या है कास थीटा, फिर प्लस लगा देंगे ये वाला, और साइन थीटा के भी बटे में क्या है कास थीटा है। तो देखो यहाँ पर कि जहां पर जहां पर इधर रख देते हैं कि जहां पर 1/कास थीटा लिखा होगा, मतलब कहाँ लिखा है 1/कास थीटा, तो इसको हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे सेक थीटा, फिर प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा। तो जहाँ पे साइन थीटा बटे कास थीटा लिखा होगा साइन थीटा, वहाँ टेन थीटा लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। तो देखो हमें सिद्ध क्या करना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम लोगों ने LHS लिया और क्या किया RHS यहाँ पर दिखा दिया। तो बेटा इस प्रकार से हम लोगों का ये सिद्ध हो गया। तो क्या लिखेंगे इट प्रूव्ड, तो मतलब ये वाला सवाल लग गया। तो बेटा ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप जितना रिवाइज करेंगे जितना सवाल लगाएंगे तो आपको ये और ज्यादा समझ में आएंगे। तो बेटा मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए मतलब जो बच्चे अगर उब रहे हैं देखने के लिए, जैसे मान लो कुछ बच्चे तेज हैं
और कुछ बहुत ही वीक हैं पढ़ने में। तो बेटा मैंने ये वीडियो ये समझकर बनाया है कि वीक बच्चे भी कवर हो जाएँ और तेज़ भी बच्चे कवर हो जाएँ, है ना? तो इसलिए सबको समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर मेरा पढ़ाने का मतलब ही क्या हुआ? तो बेटा अगर आप लोगों को कहीं पर कुछ कोई गलती या मान लो कुछ भी अगर ना अच्छा लगा हो, तो उसके बारे में बेटा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और मेहनत करते रहिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा है। मैं बहुत सारे सवाल और भी बना दूँगा बेटा, लेकिन अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर ही रोकता हूँ। तो बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।